नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ साक्षी। सोमवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा। वर्ष भर में एक बार आने वाले इस निर्जला एकादशी व्रत पर महिलाएं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने को लेकर निर्जल व्रत रखती हैं और संसार सागर से पार होने के लिए जल से भरे कलश का दान भी किया जाता है। निर्जला एकादशी के संदर्भ में सावरिया सेठ मंदिर पुजारी राजेंद्र पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि आज निर्जला एकादशी है और यह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसके साथ ही इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। गुरु व्यास के कहने पर 5 पांडव में से भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया था। इसी प्रकार महिलाएं भी वर्ष में एक बार निर्जल रहकर व्रत रखती हैं एवं मंदिरों में पूजा अर्चना करती हैं। इसके साथ ही दान पुण्य भी करती हैं और द्वादशी के दिन इस व्रत का पारणा किया जाता है। आज निर्जला एकादशी व्रत के अवसर पर भगवान श्री सावरिया सेठ का विशेष श्रृंगार किया गया एवं एकादशी की कथा का वाचन भी किया गया। सावरिया सेठ फूल माली समाज मंदिर पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए एकादशी के सीमित आयोजन किए गए। आज की एकादशी है निर्जला एकादशी। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और वर्ष भर में एक ही एकादशी आती है। इसका नाम है निर्जला एकादशी और इसका एक नाम और है भीमसेन एकादशी। जो 5 ही पांडव थे उसमें से भीम भैया ने एकादशी करी थी गुरु व्यास के कहने पर। उन्होंने निर्जल रह कर के ये व्रत किया था। इस एकादशी का व्रत निर्जल रह कर के किया जाता है, यानी बिना जल पिए हुए माता बहनें, पुरुष महिला जो भी करना चाहे वो बिना जल पिए ही इस व्रत को करती है और उसके बाद भगवान के दर्शन करती है, व्रत रखती है। दूसरे दिन द्वादशी के दिन इसका पारणा होता है तो भगवान का पूजन होता है और ब्राह्मण को यथाशक्ति दान देकर के इसका पारणा किया जाता है। पंडित जी, यहाँ पर जल के मटके भी देखे जा रहे हैं, तो इसका क्या इससे संबंध? तो जल का घड़ा भर करके जो मनुष्य जैसे जल का घड़ा भर करके उसके पल्लव ढाक के एक आम का फल, आज का फलहार जैसे आम का है, आम का विशेष प्रसाद चढ़ता है आज के दिन, तो उस घड़े के ऊपर एक पल्लव ढाक करके आम का फल रख करके भगवान के समक्ष भेंट करती है महिलाएं, माता बहनें। तो वो संसार सागर से पार होने के लिए, क्योंकि भगवान सावरिया सेठ संसार सागर से पार करने वाले हैं, इसीलिए उनके लिए जल का घड़ा दान दिया जाता है। यहाँ पर और किस तरह के आयोजन हुए? सवेरे से जैसे भगवान का श्रृंगार हुआ और सवेरे अभिषेक भी हुआ था भगवान का पौराणिक मंत्र से, वैदिक मंत्र से। उसके बाद से कीर्तन शुरू हो गया था यहाँ पर महिला मंडल द्वारा और उसके बाद कथा का आरंभ हुआ था। एकादशी कथा का वाचन किया तो कम से कम 5 बार करना पड़ा। इतनी महिलाएं यहाँ पर आज एकत्रित हुई थी और सभी ने कानून का पालन किया है, मास्क बांधे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग किया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम ये एकादशी मना रहे हैं। आपका नाम? पंडित राजेंद्र पुरोहित, भागवताचार्य, नीमच सिटी, सावरिया सेठ मंदिर, फुलेरा माली समाज।